नहीं बंधी हूँ मैं किसी बंधन में, नहीं बंधी हूँ किसी बंधन में मैंने तो खुद अपने घर को खुद से बांधा है, मैंने तो खुद अपने घर को खुद से बांधा है, चाहे खुशी हो या गम हरदम संग चलने का किया ये तुमसे वादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम जीवन साथी में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे रूबरू करवाते हैं ऐसे विवाहित जोड़ों से जो कहीं ना कहीं अपनी समझदारी, त्याग और समर्पण, प्रेम के साथ आगे बढ़ते हुए एक समझदारी का परिचय देते हैं और हमारे बीच आकर यहाँ पर अपने अनुभव से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में एक बेहद ही खूबसूरत कपल मौजूद हैं, जी हाँ, जो संबंध रखते हैं ज़िला शिमला के रामपुर बुशहर से। स्वागत करते हैं इनका। स्वागत है आप दोनों का कार्यक्रम में। तो हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं श्री किशोरी लाल शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीतांजलि शर्मा जी। सबसे पहले गीतांजलि जी, आपसे आपका परिचय दर्शकों के लिए। नमस्कार मैम, मैं गीतांजलि शर्मा। बेसिकली मैं किन्नौर से बिलोंग करती हूँ, बट हम लोग काफ़ी सालों से रामपुर में सेटल्ड हैं, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही रहते हैं। और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, साथ में मैं इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब भी करती हूँ। जी सर, आपका परिचय दर्शकों के लिए। नमस्कार जी। जीवन साथी में हमें आज बुलाया गया है। मैं बहुत खुश हूँ जीवन साथी की इस पहल के लिए, और दूरदर्शन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और मेरे परिचय में किशोरी लाल शर्मा, रामपुर से 20-25 किलोमीटर आगे ज्यूरी स्टेशन है, मैं ज्यूरी से बिलोंग करता हूँ। और बाकी अब सबको जी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी बहुत धन्यवाद। गीतांजलि जी, आपकी ओर आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे किस तरह से आप दोनों पहली बार मिले, या फिर कह सकते हैं आपकी जो शादी है वो किस तरह की, कब और कैसे हुई? एक्चुअल हमारी जो शादी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, कहना चाहूँगी कि हमारी जो लव स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारी लव मैरिज हुई है। और आज इस साल हमारी लव मैरिज को 30 इयर्स पूरे होने वाले हैं। तो हम लोगों ने नवंबर 1995 में मैरिज की थी। तो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, समझ लो, क्योंकि उस वक्त मैं टीनेज ही थी, 18 साल की पूरी नहीं थी, 17 साल की थी। और उस वक्त इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था किसी भी चीज़ों का। और हमारी लव मैरिज थी, जिसकी वजह से हमने उस वक्त बहुत बड़ा कोई धूम धड़ाका या इस तरह का कुछ भी नहीं किया। और कुछ फैमिली में भी कुछ, मतलब टीनेज में मैरिज करी तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट तो आएगा ही फैमिली में, दोनों फैमिलीज़ में। तो उस वजह से हमारा कुछ ऐसा मतलब धूम धड़ाके वाली शादी या इस तरह का नहीं हुआ। आज मैं दूरदर्शन में आप लोगों ने हमें बुलाया और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसके माध्यम से मैं अपनी शादी के बारे में या कुछ जो भी हमारा पास्ट रहा है उसके बारे में आप सब लोगों को और दर्शकों को बताने का हमें मौका मिला। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। किशोरी लाल जी, गीतांजलि जी ने बहुत अच्छे से बताया कि आपकी लव मैरिज है, और क्योंकि आप दोनों ही उस समय काफ़ी छोटे थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी पहली मुलाकात के बारे में? क्या कुछ कहानी थी? कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। तो अगर बयान करें तो बहुत लंबा जाएगा, उसको ज़्यादा लंबा नहीं किया, छोटे में शॉर्ट में बात करूँगा। हमारी लव स्टोरी स्कूल टाइम से हुई है। ये भी पढ़ाई करती थी, मैं भी पढ़ाई करता था। तो ये उस समय 9th क्लास में थी और मैं भी, दोनों सेम एक ही क्लास में थे। तो मतलब स्कूल अलग अलग था, ये इंग्लिश स्कूल मीडियम और मैं हिंदी स्कूल से। जी। तो हमारा जो जाने का समय था वो सेम होता टाइम, स्कूल जाने का टाइम। तो उसी बीच में हमारा भी मुलाकात हुई। तो ऐसे ही पहले तो बातचीत करते हुए वैसी, तो धीरे धीरे करके ऐसे मतलब कि एक हम पता ही लगा कि किस तरह से हम एक दूसरे को हम चाहने लग गए, पसंद करने लग गए। और चलते चलते काफ़ी ये हो गया। तो फिर स्कूल भी जाते रहे, फिर स्कूल जाते रहे, फिर हम मैट्रिक में आए। तो साल हो गया था जी लव फेयर में चलते हुए। तो एक साल हो गया था। एक साल के बाद फिर हम लोग करते कहा कि मुझे अब मन नहीं लगता कि हम शादी कर लेते, चले जाते, भाग के शादी करते। मैंने कहा नहीं, पहले माँ बाप से करते, क्योंकि हमारे बीच में काफ़ी कह सकते गैप था। मतलब कि यहाँ पर अब हमारा जो कल्चर है उस कल्चर के अनुसार तो एक दूसरे को
माँ बाप अगर पसंद ना करे तो फिर जी। नहीं हो सकता है। अब जैसे कहूँ कि मैं ये ठाकुर फैमिली से है और मैं शर्मा फैमिली से हूँ, तो जी। मेल नहीं खा रहा था। तो हमने कहा कि जब नहीं हो सकता तो हम भाग के मैरिज कर लेते हैं। जी। तो अभी भी करनी है, तब भी करनी है। फिर एक तो एज इनकी कम थी, एज कम होने की वजह से भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर जब ये 18 साल की होने वाली थी तो उस बीच में हमें कहा थोड़ा रुक जाते हैं, तो ये हम ज़्यादा वेट नहीं कर पाए। तो हमने बोला चलो ठीक है, हम जी। भी भाग गए शादी तो भाग के हम आ गए। तो शादी फिर रहे, तो उस बीच में काफ़ी फिर जब पता लगा कि ऐसे ऐसे लोग तो भाग गए हैं, जी। तो भाग गए हैं, तो फिर तो माँ बाप में एक दूसरे में इनके फैमिली वाले भी ढूंढने लगे कि बेटी कहाँ गई ये करके। तो जैसा पता लगा कि वैसे ऐसे वो लड़का ले गया है, तो बीच में थोड़ा सा रहा, उसमें बीच में फिर इसको वापस छीन के भी ले गए थे। जी। फिर पुलिस केस भी हुआ, वो भी हुआ, बहुत से मैटर रह गए थे। उस बीच में से काफ़ी साथ दिया। मतलब कि कहते हैं प्यार एक अंधा होता है, तो ये सच भी है अगर जिसने किया होगा तो। तो उस बीच भी मुझे ये क्या हूँ कि जब मैं इसको ले गया तो मेरे पे धारा लग गई थी जी। अंडर 18 जो अंडर इसकी एज की। तो उसमें लगने के बाद तो मुझे तो थोड़ा दिन के लिए मतलब पुलिस स्टेशन में रखा गया एक शाम के लिए। जी। तो रखा गया तो कि फिर रहा वहाँ पे शाम तक। अगले दिन सुबह फिर ये कि रातों रात कैसे ही फिर भाग के आ गई आगे। तो फिर बयान दे दिया, बयान देने से फिर मतलब कि वो केस फिर कि नहीं हम अपनी मर्जी से हमने शादी की थी। जी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम का जो ये साथ आगे बढ़ता गया। हाँ। और आप दोनों की चाहत आगे बढ़ने चाहत लगी बढ़ और गई। आप दोनों और ने आज शादी करनी। 30 साल हो गए तो हमें। इससे जी। कहते फिर हम लोग फिर रहने फिर इनके माँ बाप ने भी कहा कि नहीं अब लड़की नहीं मान रही, तो छोड़ दो, चलो ठीक जी। है। इस तरह से हमारा फिर समय बीतता रहा काफ़ी साल। अब आज अब विश्वास नहीं करेंगे, वो 30 साल हो गए हमारे को मैरिज के लिए। जी। तो 30 साल एक बहुत बड़ी मायने रखता है कि 30 जी। साल कैसे बीते हमारे। तो इस बीच में कुछ भी होता है, कभी किसी के लव कहते हैं कि सक्सेसफुल भी होता है, जी। किसी का नहीं भी होता है। इसी तरह से अगर चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो एंगेज मैरिज हो, तो बिल्कुल एक दूसरा तो एक आदमी का वाइफ और दोनों का हस्बैंड का दोनों का आपस में तालमेल की बात होती है। जी। अगर दोनों की तालमेल अच्छा है तो चलेगा। बल्कि इस बीच इनके परिवार ने करीबन 15 साल तक बात नहीं की थी। 5 साल 15 एक पाँच साल साल। 500 नहीं 5 साल 5 साल 10 साल हो गए थे। तो इतनी बात नहीं की थी। उसके बाद फिर ये लगा कि नहीं इन लोगों ने ठीक ही किया। तो आज अच्छा है, इनकी फैमिली से भी मेरी फैमिली से भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जी। अच्छे ये भी चलते हम भी चलते, अच्छा जीवन बीत रहा है। जी। ये है तो 30 वर्षों का ये आपका अनूठा अनुभव है, त्याग समर्पण से भरा हुआ है और समझदारी से, खुशहाली से आप आगे बढ़ रहे हैं। गीतांजलि जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने बयां किया तमाम मुश्किलें आपकी राह में थी, लेकिन आप आगे बढ़े और एक नए घर में या नए माहौल में आपका आगमन हुआ। काफ़ी छोटी आपकी उम्र थी, तो किस तरह आपने अपने आप को एक नए परिवार में ढाला और क्या कुछ सीखने को मिला? सीखने को तो बहुत कुछ मिला। तो ऐसा है कि मतलब एक्चुअल में जैसे जब मैंने आपको बताया कि हम लोग 6 भाई बहन थे। जी। तो मैं सबसे छोटी हुआ करती थी। तो उसमें क्या था, मैं लाडली थी बहुत। तो उसके बाद मेरा भाई हुआ था। तो जब मेरा भाई हुआ तो मैं अपने मम्मी पापा को बहुत तंग किया करती थी। जी। तो फिर मुझे मेरे भैया थे, वो मुझे अपने साथ चंडीगढ़ ले गए थे। तो मेरी कुछ जो स्टार्टिंग की जो स्टडीज़ है वो चंडीगढ़ में रही है। जी। तो हमारा वहाँ का एक ऐसा माहौल था कि हम लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं देखी थी, जैसे लव अफेयर, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता होता था। जी। तो वहाँ से जब मैं वापस आई, बीच में मेरी मदर की डेथ हो गई और कुछ ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से मुझे चंडीगढ़ से वापस आना पड़ा। तो उसके बाद मैं 9th-10th में जब यहाँ पढ़ रही थी, तो यहाँ जब मैं पढ़ रही थी तो फिर इनसे मुलाकात हुई मेरी। इनसे मुलाकात हुई, फिर वो एकदम से प्यार में पड़ गए और हमने शादी कर ली। जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं बाहर रहती थी तो वहाँ भी मैं हर चीज़ खुद मैनेज करती थी, क्योंकि मैं भैया के साथ रहती थी। जी। भैया की मैरिज नहीं हुई थी, तो मैं जैसे लड़की थी तो हर काम मैं खुद करती थी। तो सेम यही हुआ कि जब मेरी मैरिज हुई तो थोड़ा वो मतलब मैनेजमेंट का मुझे पहले से ही पता होता था कि किस तरह से मैनेज करना है चीज़ें को, चाहे घर संभालना, क्योंकि बाहर भी जब मैं रहती थी तो मैं घर खुद ही संभालती थी। जी। तो मुझे इतना मतलब
मुश्किल नहीं आई दूसरी फैमिली में। और जैसे इनके मदर थे, इनके भी फादर नहीं थे जब इनकी मैरिज हुई, ये भी बहुत छोटे थे जब इनके फादर की डेथ हो गई थी। जी। तो मदर थे, मदर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया इनके मदर ने। और मेरे देवर है एक मेरी ननद है, तो उनका, मेरे देवर का मुझे बड़ा सपोर्ट रहा करता था, क्योंकि जब हम पहले मिले थे तो हम लोग ऐसे फ्रेंड्स की तरह रहते थे। तो उस वक्त ये नहीं था कि लव मैरिज करनी है या कुछ इस तरह, तो हम लोग साथ पड़ोस में ही रहते थे जी। और हमारा बड़ा अच्छा सर्कल हुआ करता था एज ए फ्रेंड्स की तरह। तो जब मैंने मैरिज करी तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई वो सब चीज़ें मैनेज करने में, जैसे परिवार को कहते हैं कि परिवार को मैनेज करने में। तो वहाँ पे मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि परिवार को किस तरह से मैनेज, यानी कि आप पहले से ही परिपक्व थी, एक तरह से आप मानसिक तौर पर तैयार थी। हाँ। और सर आपके और आना चाहेंगे, जिस तरह से एक नई, जो कह सकते हैं छोटी उम्र में एक लड़की आपके घर आई और 30 वर्ष तक आपके घर को संभाला, तो अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं इन 30 वर्षों की उपलब्धियों की बात करें तो कैसा रहा ये सफ़र? हाँ, सफ़र तो इसमें मैं कह सकता हूँ खुशी और गम दोनों को लेके चल सकते हैं। जी। तो कठिनाई भी आई है और उस कठिनाई को भी हमने झेला, और कठिनाई को झेलते झेलते आज बहुत अच्छे स्टेज में है। तो कुछ इसके खुशी साथ के, जी, खुशी के पल भी आए खुशी होंगे के पल भी ज़िंदगी आए में। इसमें, जी। बहुत से खुशी के पल भी आए। मतलब जो पुराना दौर से जब को उसको काटते हुए आगे चले, जी। तो थोड़ा भी शुरू में दिक्कत हुई थी, उसके बाद इसने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, इनका सपोर्ट अच्छा रहा। आने के बाद तो मेरा भी बनता था दायित्व कि इनको हेल्प करना, फिर उसके बाद इनने भी मेरी हेल्प की, दोनों तरफ से, मतलब कि दोनों का सहयोग से ही आज यहाँ तक पहुँच पाए। जी। इतना ज़्यादा वो नहीं, बहुत अच्छे से ही किया मैनेज करके। जी। गीतांजलि जी, आप एक समाज सेविका के तौर पर भी कार्य करती रहती है, इंश्योरेंस सेक्टर से आप संबंध रखती है, और किशोरी लाल जी आप भी निजी हाइड्रो प्रोजेक्ट में आप कार्यरत है ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर, तो दोनों आप वर्किंग है, तो किस तरह से आप अपने इस खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं डिस्टेंस में रहकर भी? डिस्टेंस में रह के इसलिए हम लोग मैनेज कर पाते क्योंकि जब से इनकी जॉब लगी है, आई थिंक 2007 से इनकी जॉब लगी है, जी। तो ये तब से ही बाहर रह रहे हैं। तो ये बाहर रहते थे और मुझे कहते थे कि बच्चों के साथ रहना, घर भी संभालना, क्योंकि नया नया हमने उस वक्त मकान बनाया था, एक मकान बनाया था। तो फिर मदर थे, मदर भी इनके 2007 में ही रिटायर हुए थे। जी। तो फिर उनको भी देखना, आफ्टर रिटायरमेंट जैसे वो घर आ गए थे तो उनको भी देखना। तो मतलब हम लोगों ने मैनेज कर लिया कि जैसे ये बाहर रहते थे, मैं घर में बच्चों के साथ रहती थी, कभी ये घर आ जाते थे, कभी मैं इनके पास चली जाती थी। तो इस तरह से मैनेज करते करते आज यहाँ तक पहुँच गई। आज इनको लगभग 15 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। जी। तो मैनेजमेंट से सब कुछ चल जी। रहा है। किशोरी लाल जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी धर्मपत्नी की कुछ खूबियाँ, या कह सकते हैं किन कार्यों में ये कुशल है, दक्ष है? नहीं, खूबियाँ तो इनमें भरपूर है, जिसको कह सकते हैं। जी। और खूबियाँ है, इसी खूबी की वजह से शायद आज ये अपने उस दम पर खड़ी है। खूबियाँ में अच्छा है, और उन खूबियों को मैं अब कैसे बयान करूं। जी। तो चलिए, आप तब तक सोचिए, तब तक हम गीतांजलि जी की ओर आना चाहेंगे। आप अपने पति की खूबियों के बारे में बताएं। इनकी खूबियों में मैं यही कह सकती हूँ कि ये सपोर्टिव बहुत है। जैसे हमारा लास्ट 7-8 साल पहले डिसीज़न रहा कि मेरी बेटी जब +2 कर लिया तो भी अब बच्चों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे जैसे ज्यूरी रामपुर में उस वक्त इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। तो जैसे हमने बच्चों को आगे बढ़ाना था तो हम शिमला आ गए। तो मेरा ये डिसीज़न था कि मैं बच्चों के साथ शिमला जाऊंगी और उनको वहाँ पढ़ाऊंगी। तो उस वक्त भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि घर से बाहर निकलना और नई जगह पे अपने को मैनेज करना वो तब तक नहीं हो पाता जब तक अपने फैमिली का या अपने हस्बैंड का सपोर्ट ना रहा हो। तो इनका हमेशा से यही रहा है कि हमें बहुत सपोर्ट किया है। दूसरा इनका ये है कि जिस तरह से मैं सोशल वर्क करती हूँ, तो सोशल वर्क के उससे मुझे कहीं भी जाना पड़ जाता है। जैसे मैं अपने
इसकी सोशल फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ स्टेट की। जी। तो उस काम से मुझे बहुत जगह जाना पड़ता है, जैसे मुझे पूरे हिमाचल जी। में हमें घूमना पड़ता है क्योंकि स्टेट की जनरल बिल्कुल। सेक्रेटरी हूँ। तो इन्होंने उस लेवल पे कभी ऐसी रोक टोक नहीं की यानी नहीं कि जाना। आपको पूरी तरह से साथ मिलता Fully रहा, support। और शिक्षा भी शायद आपने अपने विवाह के उपरांत हाँ पूर्ण हाँ, की। हाँ, ये ये बात- भी इनका बहुत बड़ा वो रहा है क्योंकि मैं उस जी। वक्त 10th में थी जब मैंने मैरिज हम करी। दोनों ही तो 10th में थे। मेरी जी। Same। हाँ, मेरी जी। जो पढ़ाई आफ्टर मैरिज हुई है, +2 मैंने उसके बाद की, फिर आगे बढ़ाई उसके बाद की, मैंने ट्रेनिंग्स ली, वो भी मैंने मैरिज के बाद ही करी। मतलब जो भी मैंने किया वो सब उसके बाद, शादी के बाद ही किया। शादी से पहले सिर्फ वही था कि मैं 9वीं 10वीं में पढ़ रही थी, जी। बाकी ऐसा कुछ ना कोई एक्सपीरियंस ना कुछ ऐसा कुछ नहीं था। जी। मैरिज करने के बाद हमने शादी करने के हमको हो गए थे 5-6 साल हो गए थे। तो 5-6 साल के बाद मैंने कहा कि मैं तो थोड़ा बाहर रहता था जब घर में, तो बच्चों के साथ, तो उस टाइम हम एक बेटा एक बेटी थी। जी। तो उस टाइम 2 बच्चे थे। तो बच्चे होने के बाद भी फिर इसने कहा कि चलो बच्चे स्कूल चले जाते थे, दोनों को बच्चों को स्कूल भेज देते। स्कूल भेजने के बाद दिन में घर में मैंने कहा फ्री क्या रहना, कुछ तो कुछ करते रहे। तो इनके सिलाई का काम बहुत अच्छा सीखते थी, हैंड वर्क करती थी, बहुत अच्छा करती, तो वो भी करती साथ साथ। फिर मैंने कहा कि फिर बच्चे जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते रहे, आगे के चलते रहे, तो जब फ्री जैसा होते रहे, जैसे मिलते रहते, इसने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है। तो मैंने पढ़ाई करनी होती, किसी ने रोका नहीं है। जी। मेरे को तो आप पढ़ाई करेंगे तो मैं भी पढ़ाई कर लूँगा थोड़ा सा। तो फिर मुझे पढ़ाई करने में थोड़ा लेट समय मिला। इसके बाद समय काफ़ी था, जो हाउस वाइफ थी, तो जितना घर का काम करने के बाद जो टाइम मिलता था, तो मेरे को पढ़ाई कर लेकर अपना जो भी है बुक्स ले आके जो भी है, तो मैंने कहा चलो हम मैट्रिक है तो आगे भी जरूरत पड़ेगी, बच्चों के लिए पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद इसने कहा कि ठीक है मैं पढ़ूँगी। तो इसने फिर प्राइवेट ही बड़ा मेहनत करके सही करिए उसके लिए भी। तो इसने पढ़ाई किया, +2 +1 +2 दोनों किया। उसके बाद आगे भी इसको मैंने पढ़ने के लिए कहा था। फिर बीच में फिर बच्चे भी ऐसे फिर बड़े बड़े होते, फिर थोड़ी सी और जिम्मेदारी भरने लगी, थोड़ा सा उसमें थोड़ा गैप आ गया था। जी। आने के बाद फिर इन्होंने कहा कि चलो आप भी कर लो, +2 करके रखो। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने भी अपने लिए समय निकाला, क्योंकि बाहर जॉब करते हुए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से निकाल के हमने वो कर गया। करने के बाद फिर बच्चे बड़े होते गए। बच्चे बड़े होने के बाद फिर कहा कि मैं कहीं अपना एक जॉब देख ले, कुछ कर सकते हैं तो मतलब कि दोनों का एक्सपोर्टिंग मिल जाएगा। अगर मैं अकेला जॉब में कमा रहा हूँ तो वो नहीं होता इस महंगाई के ज़माने में। जी। तो मैंने कहा आप कभी अगर मुझे सपोर्ट मिल जाएगा तो दोनों का खर्चा करके चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, फिर उन्होंने कुछ ऐसा हो कि एक पोस्ट ऑफिस का काम पकड़ा, जो ये आपका आरडी। जी। मैंने कहा ये बढ़िया है मैंने कहा ये करो आप, कलेक्शन करते हुए करते कुछ अपने भी कमीशन मिल जाएगा, काम भी चल पड़ेगा, थोड़ा सा घर का खर्चा भी निकल जाएगा। उस वक्त मैंने नया मकान का काम भी चलाया हुआ था। तो दोनों चीज़ करते हुए इनका भी अच्छा रहा सिस्टम। फिर उसके बच्चे भी बड़े हो गए। बच्चे बड़े होते होते तो ये भी अपने काम में आगे परिवर्तन लाती रही, चेंज करती रही। कभी फिर शॉप खोल दी एक बढ़िया सी शॉप चलाई इनने। फिर शॉप में भी एक थोड़ा सा उससे कामयाब नहीं हो पाई जैसा होना चाहिए जी। तो उस हिसाब से हो नहीं पाया। फिर वो करने पे छोड़ दिया। फिर छोड़ने के बाद फिर घर पे ही फिर वैसे ही अपना करते रूटीन। फिर बच्चे को फिर ज़्यादा टाइम देना पड़ा, जैसे बच्चे बड़े हो गए तो टाइम उनको ज़्यादा देना पड़ा, पढ़ाई में होमवर्क वगैरह हर चीज़ ये करते हुए। तो बच्चे भी आगे निकले, मैट्रिक कर दी। मैट्रिक करने के बाद फिर हमारे को एजुकेशन ना होने के बच्चे हमने तो कहा कि चलो शिमला भेज देते +1 +2 यानी के लिए। कि आपने दोनों ने एक साथ विवाह के बाद अपनी शिक्षा को जारी रखा और एक नए मुकाम हासिल किया। ये काफ़ी अच्छा संदेश हम इस समय दे रहे हैं दर्शकों को कि कोई पढ़ाई की उम्र नहीं होती, अगर लक्ष्य की प्राप्ति करना हो। और दोनों का साथ आपका बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हैं, क्योंकि दोनों आप पढ़ने लिखने के शौकीन रहे हैं। तो मैम आपके बारे में कहा जाता है कि आप शायरी बहुत अच्छा करती हैं, तो कुछ सर के लिए कुछ आप सुनाना चाहें, कोई गीत या शायरी? जी। ज़्यादा मतलब लंबा नहीं बोलूँगी, 2 लाइनें मैं बोलती हूँ उनके लिए। बहुत नन्ही सी परिभाषा है ज़िंदगी की, बहुत नन्ही सी परिभाषा है ज़िंदगी की। तू शब्द में अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। बहुत खूब। तुम शब्द में अर्थ, बहुत खूब। अब किशोरी लाल जी, आपको मौका है कुछ कोई गीत या फिर कुछ भी आप कहना चाहें अपनी धर्मपत्नी के लिए। गीत तो वैसे मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा अभी जी। तो गीत तो सभी प्यारे होती है, तो अब गीत कोई गाना तो आप दोनों मिलकर भी उसको गुनगुना सकते हैं एक दूसरे के लिए। हाँ,
ये हो सकता है। जी। वो था, सॉन्ग था, भूल गया गा ले। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ए जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। बहुत खूब। दोनों ही बधाई के पात्र हैं। दोनों ने काफ़ी कंजूसी से एक दूसरे के लिए गा दिया, लेकिन गाया ज़रूर। जी, किशोरी लाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपको मौका मिले तो किस तरह का टाइटल आप अपनी धर्मपत्नी को देना चाहेंगे? 30 वर्षों के अनुभव पर एक टाइटल तो है कि ये मिसेस किशोरी लाल हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या आप टाइटल देना चाहेंगे इनकी समर्पण के लिए, इनके त्याग के लिए, इनकी सहायता के लिए? बेस्ट वाइफ का ही दूंगा मैं तो। बेस्ट वाइफ, जिसने मुझे संभाला, यहाँ तक रखा। नहीं तो इस वक्त तो हम, अगर हम दोनों का सूझबूझ नहीं रहती तो हम कभी अलग भी हो सकते थे इस मैटर से। तो इनका बेस्ट रहा, इनका सुझाव ही बेस्ट था, और बेस्ट वाइफ का ही दूंगा। इससे बहुत बड़ा क्या दे सकता हूँ। जी, गीतांजलि जी, और आप क्या टाइटल देना चाहेंगे अपने हस्बैंड के लिए? हस्बैंड तो है ही, उसके अलावा आपकी नज़र में 30 वर्षों की जो इनकी मेहनत रही है, साथ समर्पण, तो क्या कहना चाहेंगे एक टाइटल में? बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट सपोर्टिव पर्सन, मैं यही दूंगी, क्योंकि इनका सपोर्ट हर जगह मुझे रहा है। तो बेस्ट सपोर्टिव पर्सन का मैं इनको टाइटल देना चाहूँगी। जी, क्योंकि आपकी 30 वर्षों का जो अनुभव है काफ़ी अनूठा है, खुशहाल ज़िंदगी, हंसमुख आप दोनों दिखते हैं, लगते हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। तो ऐसे में एक परवरिश का खुशहाल वैवाहिक जीवन में कितना बड़ा रोल रहता है? परवरिश का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि जो परवरिश हम अभी कर रहे हैं, मतलब हम लोगों की जो भी अंडरस्टैंडिंग, वही चीज़ें हम आगे अपने बच्चों को देते हैं। जी। अगर जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स सपोर्टिव हो, अंडरस्टैंडिंग हो और समझने वाले हों हर चीज़ को, तो आगे हमारे बच्चों को भी वही सब चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि बहुत सारे घरों में देखा गया कि जब माँ बाप का झगड़ा होता है तो उसमें बच्चे ही पिसते हैं। जी। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत संगत में चले जाते हैं और गलत चीज़ों को अपना लेते हैं। लेकिन इस मामले में मैं बहुत लकी रही हूँ। जी। मेरे दोनों बच्चे जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और टचवुड आज तक कभी किसी गलत उसमें भी नहीं गए। तो मैं यही बोलती हूँ कि माँ बाप का जो भी, मतलब माँ बाप का दर्पण बच्चे को कह सकते हैं कि आईना, जी, है ना, तो वो मैं बोल सकती हूँ। जी, यानी कि गीतांजलि जी ने तो किशोरी लाल जी अच्छे से बयां किया कि किस तरह से जो माँ बाप की परवरिश है वही आगे एक सफल वैवाहिक जीवन में दर्शाती है, दिखने को मिलती है। तो आपका क्या कहना है, जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं, किस तरह से वो अपने वैवाहिक जीवन को और बेहतर बना सकते हैं? कुछ ऊंच नीच रहती है या फिर कोई छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं किस तरह से निपटा सकते हैं? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि जो घर के फैमिली ही मोस्ट रहता है हर चीज़ के लिए। वो चाहे कोई भी चीज़ हो, एक वैवाहिक संबंध हो या कुछ भी चीज़ हो, घर के सपोर्टिंग मोस्ट, माँ बाप मोस्ट, बच्चों के लिए वही सबसे बेस्ट है। अगर बच्चे माँ बाप के साथ मिलके चलेंगे तो वो भी कामयाब होंगे, माँ बाप को भी अच्छा लगेगा। और बाकी कि मैं क्या कहूँ, क्या घर की सपोर्टिंग ही बेस्ट है। जी, तो गीतांजलि जी आज आप बहुत खुश लग रही है, तो क्या कहना चाहेंगी अपने इस 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं आज इसलिए बहुत खुश हूँ कि मतलब मुझे इस आपके माध्यम से जीवन साथी प्रोग्राम में आने का मौका मिला और मुझे अपनी लाइफ की स्टोरी लोगों को बताने का मौका मिला। मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी है। लोग कहते हैं कि जो अरेंज मैरिज होती है वही सक्सेसफुल होती है। जी। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो वहाँ पे लव मैरिज भी सक्सेसफुल होती है।
और जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ना हो, जैसे पेरेंट्स करते हैं हर चीज़ देखभाल के करते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है, अरेंज मैरिज हो जाती है, उसके बाद अगर हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि कोई भी बात हो, हस्बैंड वाइफ को हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, हर चीज़ को समझना चाहिए। कोई भी बात होती है, मानते हैं लाइफ है, इसमें कुछ भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन उसको अगर हम लोग बैठ के अगर बात करके सुलझा लें तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं जी। तो मेरा कहना दर्शकों के लिए यही है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ रहो, तभी हम अपनी लाइफ को खुशहाल कर सकते हैं। जिस तरह से आज हमें 30 साल हो गए, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे इस 30 वर्षों के अनुभव में मैं यहाँ पे आई हूँ और मतलब एक बहुत अच्छी लाइफ में जी रही हूँ। इसमें हमारे बहुत सारे अप्स डाउन्स थे और हमने बहुत सारे सपने देखे थे, वो भी मैक्सिमम चीज़ें हमने पूरी कर ली है। पहले हम देखते थे कि हमने घर बनाना है जी। तो वो भी पहले हमने एक छोटा मकान बनाया, उसके बाद हमने 2015 में बड़ा मकान बनाया। तो वो सब चीज़ें हैं जी। जैसे मेरे हस्बैंड का भी सपना था कि हमने तो लव मैरिज करी है जी। कि इनका ब्रदर है, छोटे ब्रदर हैं, तो ये कहते थे कि नहीं मैंने अपने ब्रदर की जो है अरेंज मैरिज करवानी है और बहुत अच्छे धूमधाम से करवानी है। तो वो भी हमने यानी कि जो आपने सपना देखा था कि आपकी खुद की तो एक लव मैरिज रही, इतनी शानदार नहीं रह पाई थी, लेकिन आपने अपने देवर की और आपने अपने भाई की मैरिज जो है उतनी ही धूमधाम से करवाई और 30 वर्ष आपके खुशहाल इस जीवन को आगे बढ़ चले हैं और दोनों ही आप बधाई के पात्र हैं। आज आप दोनों कार्यक्रम में आए, आपने अपने अनुभव साझा किए, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे श्री किशोरी लाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीतांजलि शर्मा जी। इन दोनों ने अपने खट्टे मीठे अनुभव साझा किए। आशा करते हैं आपके लिए काफ़ी सहायक रहे होंगे। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।